जय माता दी भक्तों। पहाड़ों वाली देवी माँ वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। कहते हैं वैष्णो देवी जाते नहीं, माता खुद बुलाती है। और आज वो बुलावा हमें आया है और हम माँ के द्वार जा रहे हैं। कटरा से 14 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद आपको माता के दर्शन होते हैं। जय माता दी भक्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपको अपने इस ब्लॉग में माँ वैष्णो देवी के धाम कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी के मंदिर। आज आप और हम आए हैं और माँ के भव्य दर्शन आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। टाइम है 8:37 और अब हमने यहाँ से अपना शुरू किया है वेट। रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे हमें पहुँचना है वो है एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ से माँ की चढ़ाई शुरू होगी। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही इतनी सारी टैक्सीज आपको आराम से मिल जाएंगी जो आपको बाणगंगा स्टॉप तक, मतलब कि एंट्रेंस स्टॉप तक छोड़ देंगी और उनका फेयर चार्जेस सेम रहता है। तो वहाँ से हम टैक्सी लेंगे। अच्छा, और अगर 4 सवारी है? 4 का 50 है सवारी, 210 भाड़ा। अच्छा, यहाँ से अब हमने ऑटो किया है, ये हमें छोड़ेगा बाणगंगा में। हम दोबारा वापस आए हैं। हमें ऑटो ड्राइवर ने बताया है कि यहाँ पर अब कार्ड की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन नहीं चलेगी। आपको कार्ड होना चाहिए आपके पास, वो तब जाके आप भवन में दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम वो कार्ड लेने जा रहे हैं, आपको भी बताएंगे वो कार्ड किस तरीके का है। अब अगर श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है तो उन्हें यात्रा पर्ची नहीं बल्कि RFID कार्ड लेना जरूरी है। ये बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन दोनों जगह से मिल जाता है। हम माता रानी के पहले चेक पॉइंट पर, बाणगंगा चेक पॉइंट पर, यहाँ से आगे हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन उससे पहले बाणगंगा में स्नान करके माँ के धाम को आगे बढ़ते चलेंगे। एक बार तो होगा। पापा मिल गए हैं और अब हम जाएंगे मम्मी और दीदी के पास, जहाँ पर गुलशन कुमार का लंगर होता है। यस, मोस्ट फेमस लंगर ऑन दिस प्लेस, गुलशन कुमार लंगर। गर्मी है, प्रॉपर ठंड अभी तो यहाँ नीचे नहीं है, भवन में देखते हैं कैसा रहेगा मौसम। ये रहा लंगर। लंगर का रास्ता अलग है। घोड़े के कितना चार्जेस है? 150। कहाँ तक छोड़ोगे? भवन तक। ठीक।
ये सब मिला हमें लंगर में। एक्चुअली मुझे पनिशमेंट मिली थी क्योंकि मैंने प्रसाद ख़त्म नहीं किया था और यहाँ का रूल है कि प्रसाद ख़त्म करके जाना होता है। तो इन्होंने मेरा घर में भी आज करती है, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे अरेस्ट कर लिया। सारे चले गए और कहते हैं आप यहीं रहोगे जब तक खाना फिनिश नहीं होगा, नहीं जाओगे। फिर ये मसीहा बन के आई, इसने कहा मैं इसका खाना ख़त्म करूँगी और मैं कर रही हूँ। ये प्लेट है, ये मेरी मेरे को भी खाना नहीं मिला, मैं इनका बचा हुआ खा रही हूँ। तो मेरे को ये मसीहा बन के आई, इसने बचाया। कई लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन जो एक स्ट्रिक था वो कहता नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, अनाज को वेस्ट कर दे। घर पे अनाज वेस्ट कर दिया, आज इसको पता चला अनाज वेस्ट कर दिया। आज मुझे सीख मिल गई है। भक्तों पहुँच गए हैं हम बाणगंगा में और बाणगंगा से स्नान करके हम आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। बारिश हो गई है बाणगंगा में। गए पापा घर। बारिश की वजह से सब यात्री रुक गए हैं।
के बाद चल रहे हैं दूसरे मंदिर में। क्या नाम है लगे वहाँ का? चरण पादुका मंदिर। तो आइए हमारे साथ, बारिश में मजा लीजिए माता के दर्शन। चरण पादुका का मंदिर। चल चल के थक गए थे, थोड़ा रेन को भी पारा। और फिर हम चाय पी रहे हैं। और तिवारी मंदिर दिख रहा है, ये है तिवारी मंदिर जहाँ हमें पहुँचना है अभी। ये तिवारी मंदिर है, गर्भजून गुफा है यहाँ पर प्रसिद्ध, जहाँ माँ 9 महीने तक रही थी। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, बारिशों की छमछम तेरे दर पे आए हैं। मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे, मेहरा वाली। किस स्टेयर से नहीं चढ़ना? इस मैडम जी की वजह से हम स्टेयर्स में। क्योंकि हम रात गए थे ना चढ़ के। अच्छा, हाँ, आप रास्ते से जाओ। देखो सारे भक्त ऐसे कह रहे हैं यहाँ से हम गलत चढ़ गए, पर माता रानी हम को यहीं माता से रानी नहीं, इन माता रानी ने कहा तो चढ़ जाते। नहीं, हर चीज का अनुभव लेना चाहिए, स्टेयर्स का, उसका रैंप का, हर चीज का ना। तो हमने कहा इसका भी ले ले, अनुभव अच्छा रहा वैसे। स्टेयर्स के रास्ते में भी अलग अलग प्रकार की दुकानें आपको मिल जाएंगी, प्रसाद की, चुनरी की, चीज़ों की, हर तरह की।
दुकानें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कैसा रहा 526 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद? इससे मुझे ऐसे ही मिलती है, कभी किसी ने सिखाया मुझे, ऐसे समय लगा 526 सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, ये बात नहीं मानूंगी। इसके साथ मुझे इतनी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं, चाहे वो मुझे इतनी भारी लगे। अब भाई साहब को मौसमी का नहीं है। लोग पर्स में पैसे रखते हैं, मैं किचन का सामान रखती हूँ। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी रैपर, कोई भी पैकेट इधर उधर मत फेंकिए, सफाई का ध्यान रखिए। माँ का दर है, हमारा खुद का दर है ये हमारा भी। आप इससे खेल रही है, आपको मार देगी तो। जो अपनी सीट बेल्ट बांध रहा है, इसके ऊपर बैठ रही है सीट बेल्ट। फाइनली हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी में, और अर्धकुंवारी का मंदिर और जो गर्भजून गुफा है वो यहाँ है। यहाँ से आगे हमें जाना है, और वो भी मैं आपके साथ गुफा तो नहीं दिखा पाऊंगी, वो मंदिर आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। अर्धकुंवारी के मंदिर में एंट्री के ही टाइम पे आपको अलग अलग तरीके के भोजनालय मिल जाएंगे, जिससे आप खाना खा सकते हैं। आरती भोजनालय, सागर रत्न और सरकारी रेट पे किफ़ायती दाम के भोजनालय भी यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। जो श्राइन बोर्ड वालों ने करे हुए हैं, यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप भक्तों को गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले गर्भजून पक्षी कक्ष में जाकर अपना ऊपर नंबर लेना होता है, ग्रुप नंबर लेना होता है, और फिर ग्रुप वाइज आपका नंबर आता है, टर्न वाइज आपका 1 by 1 बुलाया जाता है। और इस प्रोसेस में 24 आवर्स लग जाते हैं, इसलिए कई लोग भवन के दर्शन करके फिर अर्धकुंवारी के दर्शन करने आते हैं। अब इस टाइम ग्रुप नंबर चल रहा है 165 और हमारा ग्रुप नंबर है 314। तो आइडिया ले सकते हैं आप, 24 आवर अप्रोक्स या फिर 12 या 1 बज जाएंगे नंबर आने तक। तो ऐसे ही इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अब पहुंच गए हैं हम अर्ध अर्धकुंवारी की गुफा के बाहर, और इस गुफा के बाहर जहाँ पर सूचना प्रसारण केंद्र है इंक्वायरी, आप यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें या कोई आपका रिलेटिव्स मिल ना रहा हो, आप यहाँ से सूचना उनको दे सकते हैं। फिर है कंबल का स्टोर, 7 बजे से कंबल अलॉटेड किए जाते हैं, 100 रुपये पर ब्लैंकेट का लगता है।
और जब आप ब्लैंकेट रिटर्न करते हैं आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इतनी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फिर यहाँ से शुरू होता है गुफा के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ इस मंदिर के अंदर यहाँ एग्जैक्ट इस टॉप के नीचे माँ की गर्भजून गुफा है, जहाँ माँ 9 महीने तक रही, और यहाँ पर भी दर्शनों की लंबी लाइन लगी रहती है। यहाँ सारे मेरे पीछे विश्राम गृह हैं, जहाँ पर यात्री निःशुल्क रह सकते हैं, रात को सो सकते हैं। लास्ट टाइम हम भी फरवरी में यहाँ पर आए थे, और फरवरी में हमारा फ़ोन गुम हो गया था। जी हाँ, यहाँ पर चोरी की घटनाएं ऑलमोस्ट होती रहती हैं, तो आप अपने सामान का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई CCTV भी नहीं है कि कोई किसी का फुटेज चेक करके अपने सामान को चेक करवा सके। तो जैसा हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। देवन को मार रही थाली है, हमने सबके लिए एक थाली ऑर्डर कर लिया है, और उस थाली में 3 वेजेस है, मुझे दाल भी होगी, और 3 रोटीज़ हैं एंड राइस हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर 1 पर्सन। और अब डिनर के बाद हम इमीडिएट अभी भवन की चढ़ाई शुरू करेंगे। टाइम हो रहा है 8:30। तो ये है एक थाली, और देख रहे हैं आप, एक कड़ी, आलू की सब्जी, छोले, रोटी एंड राइस। प्राइस आपको बता ही दिया है, 100 रुपये पर थाली। और टेस्ट बताते हैं। पापा कैसा है टेस्ट? बढ़िया। तो गाइज़ आफ्टर डिनर हम चल रहे हैं भवन की ओर। टाइम हो चुका है 8:45, और देखते हैं लवी को नींद आ गई है, अभी यहीं रुकेंगे या भवन की ओर चलेंगे, जैसे रहेगा आपको बताएंगे। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं भवन की ओर, और अर्धकुंवारी से भवन तक का जो रास्ता है उसको हम सेकंड व्लॉग में डालेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। Bye bye my friends, and thanks for watching my all videos and for your love and concern, and please commenting, liking and subscribing my channel। और फिर मिलते हैं आपको सेकंड ब्लॉग में। बाय बाय।